देखो तो आज हम समझेंगे कुछ कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो कि जावास्क्रिप्ट में लाइक हमारे फ्रेशर्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रेशर से ये सारे क्वेश्चंस लाइक दीज आर आस्क्ड क्वाइट ऑफन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि भैया कितने टाइप के डेटा लाइक कितने व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट इज प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो हमारे जावास्क्रिप्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो मेजर बाइफर्केशंस है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप में टाइप्स आता है जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बिग इंट हो गया। भाई कई बार ऐसा होता है ना भाई, जो अगर आप बहुत बड़े बड़े नंबर, जैसे ये नंबर है, ठीक है। अब ये इसमें एक गलती है। इसमें क्या होता है कि भाई हमारे जो इंटीजर है ना, जो हम बिग इंट में हम जिसे डिक्लेयर करते हैं उसके एंड में एन आता है, फिर उसके बाद ये सेमीकोलन आ सकता है, ठीक है। सेमीकोलन वैसे ऑप्शनल होता है, बट सेफर साइड हम सेमीकोलन ज़रूर यूज़ करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो यार यहाँ पर ना देखो, स्ट्रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर बिग इंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कमिंग टू द थिंग कि बुलियन बुलियन भी हम मतलब बुलियन भी एक डेटा टाइप है इसके अंदर, ठीक है। और फिर बुलियन भाई ट्रू एंड फॉल्स को लाइक रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। भाई नंबर और बिग इंट में ये डिफरेंस है कि जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम दो नंबर टाइप को लाइक दो ऐसे नंबर जिनका टाइप जो है नंबर है, जिनका डेटा टाइप जो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दैट वुड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम फॉर नंबर वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंपेयर टू बिग इंट। बिग इंट में क्या होता है कि भाई एक बिग इंटीजर है, बहुत बड़ा इंटीजर है, लेट्स से इट हैव कुछ हजार डिजिट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, या 100 डिजिट्स है, ठीक है। अब उस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स है ना, दोज आर वेरी ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड टू हैंडल मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेरी वेरी बिग इंटीजर्स। ओके, दिस इज द थिंग। अगर आप बहुत बड़े इंटीजर्स को लेना चाहते हो तो बिग इंट का ज़रूर यूज़ करो। और बिग इंट में क्या होता है कि भाई अगर आपने नंबर डिक्लेयर कर दिया तो राइट साइड में जो एंड में एक एन ज़रूर आता है इसमें, ठीक है। फिर है बुलियन। बुलियन क्या करता है भैया, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करता है। अनडिफाइंड और नल की बात करेंगे, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि लेट्स से आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी अनडिफाइंड, ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जबकि नल इज लाइक इट रिप्रेजेंट की हम वैल्यू नल असाइन करते हैं। पहली पहली बात तो वेरिएबल को वैल्यू नल असाइन करते हैं। इसका मतलब ये कि वैल्यू जो है वो इनवैलिड है या नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब वैल्यू हमने असाइन ही नहीं करी है। नल मतलब हमने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी है, या उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनवैलिड भी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है भाई हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उस प्रॉपर्टी को करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उसको फेच करते हैं, तो नल दिखा देते हैं, अनडिफाइंड दिखा देता है उस केस में। तो करके देख लेते हैं। लेट ए इक्वल्स दिस, ओके, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट एल, एग्जिस्टिंग का, ठीक है, एंड डिफाइन करता है, ठीक है। सिंबल जो है, सिंबल इज अ न्यू डेटा टाइप जो ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ES6 स्टैंड्स फॉर ECMAScript। सो बेसिकली एक रूल बुक है जिससे हमारा लाइक जावास्क्रिप्ट जो है वो ES6 के बेसिस पे डिज़ाइन हुआ है ना। तो ये जो सिंबल है हमारे लाइक दिस इज़ अ न्यू डेटा टाइप दैट इज इंट्रोड्यूस यूजिंग ES6 वर्जन, है ना। तो 2015 के बाद से 2015 जहाँ तक मुझे याद है, अनोनिमस और यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ये सिंबल, ठीक है। सिंबल यूनिक और अनोनिमस वैल्यूज को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हम देखो ये सब का टाइप तो यहाँ पर गिवन ही है, सो यू कैन सी इट ओवर हियर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज लाइक जो हमारे ऑब्जेक्ट है और एरे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और एरे ये दोनों हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड एरे ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। एक्सप्लेनिंग होस्टिंग इन
जावास्क्रिप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट का ये मतलब है कि भाई अगर हमने कोई भी वेरिएबल, लेट्स से जो भी हमारा वेरिएबल है ना, उसका जो डिक्लेरेशन है, जस्ट डिक्लेरेशन पार्ट, वैर, लेट्स से वो वैर का यूज़ होके वो डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, तो टॉप पे यूज़ होने लगेगा। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ इसका मतलब क्या है कि अब जैसे हमने ए को वैल्यू 1 असाइन करी, ठीक है, अरे यार ये बहुत मोटा है, ओके, ओहो सच अ मैस, कहाँ से होता है, कहाँ गया, ओके, हाँ ठीक है। अब ये जो लेट्स से हमारा वेरिएबल ए है, ठीक है, हमने अलर्ट ए इक्वल्स ए करा, ठीक है, और वैर ए करा, तो वैर ए का मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो टॉप पे आ जाएगी। हमने अब देखो ये वेरिएबल डिक्लेयर बाद में हो रहा है, असाइन वैल्यू पहले हो जा रही है, ठीक है, और हम जब अलर्ट करेंगे ना, इसको रन करेंगे, तो ये रन होगा और ए की वैल्यू 1 ही आएगी। वैसा कैसे भाई, वेरिएबल डिक्लेयर बाद में हुआ है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी वेरिएबल हमारे वैर का यूज़ करके डिक्लेयर होते हैं वो टॉप पे मूव कर जाते हैं, उसका डिक्लेरेशन पार्ट जो टॉप पे मूव कर जाता है। इट मीन्स वैर ए पहले आया, फिर उसके बाद ए की वैल्यू 1 असाइन हुई, फिर उसके बाद यहाँ ऐसा हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमारा अलर्ट कॉल हुआ ए के साथ, ए की वैल्यू के साथ, ठीक है। अब इसमें चीज़ ये आती है कि भाई मतलब ये क्वेश्चन आता है कि बेसिकली हम लेट भी 2015 के बाद से जब हमारा एक्मा स्क्रिप्ट 6 आया है, ठीक है, तो उसमें क्या हम वैर नहीं यूज़ करते, हम लेट यूज़ करते हैं, लेट ए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट ए भी टॉप पे यूज़ होता है, बट यहाँ पर हमारा एरर उसको लाइक एरर दिखा देगा, इस पार्ट में एरर दिखा देगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा वेरिएबल पहले डिक्लेयर नहीं हो रखा था। तो फिर भाई इतना याद रखना कि भाई वैर के केस में हमेशा वो वेरिएबल टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लेट का यूज़ करेंगे तो तब भी होस्ट हो जाते हैं, बट वो टेम्पोरल डेड जोन में ही रहता है, मामला वो टेम्पोरल डेड जोन में ही रहता है, तो उस वेरिएबल को वापस से यूज़ नहीं कर सकते, उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो वैल्यू क्यों यूज़ करोगे, तो ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव करते हैं, दिस ये चीज़ है, वेयर का यूज़ रखा है, वेयर। अब यूज स्ट्रिक्ट की बात करते हैं भाई। यूज स्ट्रिक्ट में क्या होता है ना भाई, होस्टिंग नहीं होती यूज स्ट्रिक्ट में। अब क्या होता है, आपने x को वैल्यू 23 असाइन कर दी, इट गिव्स एरर सिंस x इज नॉट डिक्लेयर। x जब डिक्लेयर नहीं है तो ये स्टेटमेंट एरर दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल वैर जो x है ये ऊपर जाके शिफ्ट नहीं होने वाला, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डीबगर हम डीबगर क्यों यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डीबगर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है उस पर्टिकुलर डीबगर टोकन पे, जहाँ पर भी हमने डीबगर लिख रखा है और हम ब्राउज़र में रन कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, उससे फर्दर नहीं बढ़ेगी। डीबगर एक्टिव हो जाएगा हमारे वेब ब्राउज़र का, है ना, और उससे फर्दर कोड तभी बढ़ेगा जब हम यहाँ पर एक बटन होता है यहाँ पर डीबगर का ऑप्शन, कंपोनेंट एप्लीकेशन नहीं सोर्स टैब में आता है। सोर्स टैब में देखो डीबगर एकदम से ओपन हो जाएगा। अब ये स्टेप डाउन आपको करना पड़ेगा, उसमें ब्रेक पॉइंट जो होता है ना ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप कर देगा, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी मैं कंसोल पे जाता हूँ। अभी ये क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल टू का ये मतलब है कि भाई ये दोनों वेरिएबल की जस्ट वैल्यू कंपेयर करेगा, ठीक है। पहले वेरिएबल में 2 है, दूसरे वेरिएबल में विद इन कोट्स 2 है ना, तो दोनों की वैल्यू कंपेयर करेगा। तो पहले वेरिएबल 2 है, दूसरे वेरिएबल 2 को बेसिकली ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा, 2 के नंबर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हम डबल इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं ना। दोनों की एक्चुअल वैल्यू ये मतलब बेसिकली क्या करता है ना कि भाई अगर कोई भी हम वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं इसमें लेफ्ट राइट में, ठीक है,
और सेम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा जो y है ना, उसकी जो डबल कोटेशंस है ये रिमूव हो जाएगी, ये स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जब हम ट्रिपल इक्वलिटी का यूज़ करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है भाई, टाइप भी कंपेयर करता है, वैल्यू भी कंपेयर करेगा कि भाई दो क्या दो के इक्वल है, रिमूव कोटेशन, दोनों के कोटेशन रिमूव कर देगा, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, दो से इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड टाइप ऑफ टू इज इट इक्वल टू टाइप ऑफ डबल कोटेशन टू, टाइप ऑफ टू क्या है, नंबर है, टाइप ऑफ वाई क्या है, टाइप ऑफ एक्स क्या है, नंबर है, टाइप ऑफ वाई क्या है, स्ट्रिंग है, ये चीज़ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट? सो जो हमारा लेट है वो 2015 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ था ECM में, ECMAScript 6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड फिर इसके बाद से जो लेट, हमारा जो वेरिएबल है लेट का यूज़ करके जो हमारा डिफाइंड होता है, पहले तो क्या हम यूज टू हर जगह यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लेट का यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को कि उसका डिक्लेरेशन ओपन ना चले जाए, ठीक है। फंक्शन के केस में भी ऐसे ही होता है, फंक्शन भी ऊपर डिक्लेयर हो जाता है, फिर उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन और वैल्यू डिक्लेरेशन ये दोनों चीज़ें ऊपर हो जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ भाई व्हाट इज़ द टाइप कोएर्शन टाइप कोएर्शन इन जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि भाई एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारा x वेरिएबल है उसको 3 असाइन हुआ, y वेरिएबल है उसको विद इन कोट्स 3 असाइन हुआ, तो हम x प्लस वाई करते हैं तो 33 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये देखेगा कि भाई y और x को दोनों को प्लस कर रहे हो, तो y जो है स्ट्रिंग है, तो ये x को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे जो दोनों, एक हेलो है, एक स्ट्रिंग है, दूसरा हमारा नंबर है, 24 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और x और y को जब हम ऐड करेंगे तो 24 हेलो हो जाएगा, ठीक है। विविक बिस्ट ये दोनों स्ट्रिंग है, तो सिंपल सी बात है। अब ऐसा ही नहीं है कि मतलब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर जगह नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कई जगह ऐसा भी होता है हमारी स्ट्रिंग को भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से x और y है, ठीक है। x हमारी जो 3 है और y जो है विद इन कोट्स 3 है, ठीक है। हम माइनस वाई करते हैं, माइनस वाई मीन्स माइनस विद इन कोट्स 3 माइनस 3, तो हम 3 माइनस 3 करते तो ये देखता भाई माइनस के बाद ये स्ट्रिंग आ रही है ना, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है नंबर में, तो 3 माइनस 3 दैट वुड बी 0 हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और जब हम प्लस यूज़ करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बुलियन कोएर्शन का मतलब ये है कि भाई हमारे अगर वैल्यू होगी, हम इफ स्टेटमेंट लेट से यूज़ कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारा x है, ठीक है, और x की वैल्यू अगर इनमें से किसी की भी इक्वल होगी, भाई नैन अगर होगा उसमें वैल्यू, या अनडिफाइंड होगी उसकी वैल्यू, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर उसको वैल्यू असाइन नहीं करी, या नल असाइन करी उसको वैल्यू, या डबल कोट्स है, या -1 है, या मतलब माइनस 0 है, 0n है, 0 है, फॉल्स है, ये सारी वैल्यू अगर होगी तो ये हमेशा फॉल्स में जाएगा, बाकी सारी वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे क्या करता है भाई, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा ये नहीं करता है कि मतलब दोनों में और परफॉर्म कर देगा, एंड परफॉर्म, मतलब दोनों में बुलियन और परफॉर्म कर देगा, बुलियन एंड परफॉर्म कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर हमारे उसके अंदर यूज़ हुए ऑपरेटर को रिटर्न कर देता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा, हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो और ऑपरेटर क्या करता है, जब हम x और y करते हैं तो x मीन्स 220, y मीन्स हेलो, ठीक है। अब हम x को रिटर्न करेंगे, 220 मतलब देखेगा x है, y है, अब x जो है हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, इट मीन्स वो हमेशा ट्रू रहेगा, x और y, x भी ट्रू है, y हमारी कोई स्ट्रिंग है, एम्प्टी नहीं है स्ट्रिंग, ठीक है, तो x हमारा जो 220 को रिटर्न करेगा, तो मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे 220 को रिटर्न 220 को रिटर्न करेगी। जब हम x और z करेंगे तो क्या x की वैल्यू जो होगी 220 होगी, एंड z की वैल्यू जो होगी अनडिफाइंड होगी। तो इसमें क्या होता है भाई, x की वैल्यू हमारी रिटर्न होगी सबसे पहले 220 रिटर्न होगी, और z जो है अनडिफाइंड है तो वो अनडिफाइंड ही रहेगा।
एक्स एंड वाई होगा तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, एक्स एंड वाई जब हम मतलब 220 एंड हेलो ये दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो क्या करता है ये हमेशा मतलब एंड वाली स्टेटमेंट, मतलब सबसे एंड वाली स्टेटमेंट जो कि एक ट्रुथ ही होगा उसको रिटर्न करेगी। ट्रुथ ही मीन्स मतलब कोई भी वैल्यू जो इन सब के बराबर नहीं है, इन सारी वैल्यू के बराबर है। एंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एंड को स्किप कर देना इसको। बाकी नैन, अनडिफाइंड, नल, ये सब इसके अलावा जो सारी वैल्यू है सब ट्रूथ ही होती है, ठीक है। तो हम जब एक्स और वाई, एक्स एंड वाई का यूज़ करते हैं तो वाई भी हमारा एक स्ट्रिंग है, ट्रूथ ही है, एक्स भी ट्रूथ ही है, तो ये हमेशा राइट मोस्ट लेता है, राइट मोस्ट ट्रूथ ही वैल्यू, ठीक है। जब भी हम y और z को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं भाई, राइट मोस्ट ट्रूथी वैल्यू हेलो ही है, ये हेलो रिटर्न करेगा। रिटर्न एंड डिफाइंस द सेकंड वैल्यू इज फॉल्स। अच्छा ठीक है, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रूथी ऑलवेज द सेकंड वैल्यू इज रिटर्न, इफ द फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्सी देन द फर्स्ट वैल्यू इज रिटर्न, द सेकंड वैल्यू इज फॉल्सी देन द सेकंड वैल्यू इज रिटर्न। भैया अगर दोनों वैल्यू ट्रूथी है तो राइट वाली वैल्यू रिटर्न होगी, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है मतलब दोनों वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वाली वैल्यू रिटर्न होगी, फर्स्ट वाली फॉल्स नहीं है ट्रूथी है, सेकंड वाली फॉल्स है तो सेकंड वाली रिटर्न, सेकंड वाली फॉल्स ही रिटर्न होगी। फॉल्स प्रेजेंट है तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ट्रूथी प्रेजेंट है तो राइट मोस्ट ट्रूथी रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चीज़ फॉल्स प्रेजेंट है तो लेफ्ट मोस्ट फॉल्स और ट्रूथी प्रेजेंट है तो राइट मोस्ट ट्रूथी रिटर्न करेगा। इक्वालिटी कोरिलेशन, इक्वालिटी कोरिलेशन मीन्स भाई इक्वालिटी कोरिलेशन ने बताया गया था भैया जब ये ए और बी को कंपेयर करेगा, ए का जो टाइप है वो नंबर है और बी का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। और हम जब किसी नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो फिर क्या देखेगा, ये देखेगा कि भाई ए के अंदर जो हमारी वैल्यू है 12 है और बी के अंदर जो हमारी जो वैल्यू है विद इन कोट्स 12 है, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों को ही कंपेयर करेगा और वुड से मतलब इट वुड कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑफ बी from type string to type number. That is what it is. This is what it would happen comparing A and B. ठीक है, तो A is 226, B is 226 within quotes. Okay, so if B is मतलब अगर B within quotes होगा तो ये देखिएगा भाई A दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन टाइप भी कंपेयर करेगा भाई A का टाइप नंबर है, B का टाइप स्ट्रिंग है, नंबर और स्ट्रिंग दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है हमारी क्या इज स्टैटिकली टाइप और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही।